जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आपके सामने हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन जाएं, तो हमें जानना है कि आखिर हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बने उसके लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या चीजों को हमें करना होगा जिससे हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन जाएं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएं। दोस्तों आज हम अपनी क्लास में इसी पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक कैसे बने। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक कैसे बने। ध्यान देना है आपको। प्राथमिक विद्यालय में हम शिक्षक कैसे बने। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हम एलिजिबल हैं कि नहीं प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो आपको बताता हूं मैं कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं। यदि हम योग्यताएं की बात करें तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में क्या, या तो आपके पास बीए हो, आपने बीए किया हो, या आपने बीएससी किया हो, या आपने जो है बीकॉम किया हो, या आपने बीसीए किया हो, या आपने बीबीए किया हो, या इसके समकक्ष आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, तो आप प्राथमिक विद्यालय की पात्रता रखते हैं। एक पात्रता आपने प्राथमिक विद्यालय की पूर्ण की। पहली पात्रता हमने बताया आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आप इसकी दूसरी योग्यता की यदि हम बात करें तो आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड जिसको आप बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, पहली बात। अब या तो बीएड यदि नहीं है आपके पास तो आपके पास बीटीसी होना चाहिए। बीटीसी जिसको आप अभी तक डीएलएड बोलते थे, ध्यान देना है, आप बीटीसी को अभी आप डीएलएड बोलते हैं, जिसको आप पहले बीटीसी बोलते थे। इन दो में से आपके पास एक योग्यता जरूर होनी चाहिए। पहली बात आप ग्रेजुएट हो, दूसरी बात या तो आपने बीएड किया हो और या आपने बीटीसी किया हो। दोस्तों बीएड भी 2 वर्षीय कोर्स होता है, इसी प्रकार से बीटीसी भी 2 वर्षीय कोर्स होता है, या डीएलएड भी 2 वर्षीय कोर्स होता है। ये दो आपके पास दो में से एक कोई होना चाहिए। तो 2 योग्यताएं हुई। अब यदि हम तीसरी योग्यता की बात करें तो दोस्तों आप यदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके पास टेट की आपने परीक्षा पास किया हो, या आपने सीटेट की परीक्षा पास किया हो। इन दो में से एक होना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके पास टेट हो। इसी प्रकार से जैसे यूपी गवर्नमेंट टेट करवाती है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंटें अलग अलग एग्जाम करवाती हैं अलग अलग नामों से, तो आप उसको क्वालिफाई हो। यदि आप टेट या इससे संबंधित जो भी दूसरे स्टेट से एग्जाम करवाते हैं, यदि आप ये नहीं पास हैं तब भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास सीटेट होना चाहिए। यदि आप सीटेट पास है, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यदि आप इसको पास कर लेते हैं तो आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं किसी भी स्टेट में। इसके अलावा आपके और भी ढेर सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे यदि आपने सीटेट पास किया है तो आप केबीएस के थ्रू होने वाली प्राथमिक विद्यालय की शिक्षकों की भर्ती में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा आप नवोदय विद्यालय द्वारा निकलने वाली विभिन्न प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षक हैं उस पर आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि आप डीएसएसबी जो दिल्ली अधीनस्थ द्वारा वैकेंसियां आती हैं शिक्षकों की, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जितने आपके आर्मी स्कूल्स होते हैं, आर्मी स्कूल होते हैं,
वहां पर जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी एक परीक्षा जिसको आप सीटेट बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, यदि आप ये पास कर लेते हैं तो आप स्टेट द्वारा होने वाली परीक्षा के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं। जैसे हमने आपको बता दिया केबीएस, नवोदय, डीएसएसबी और जितने भी आर्मी के स्कूल हैं इन सब के लिए भी आप पात्र हो जाते हैं दोस्तों। तो ये 3 योग्यताएं हैं जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए आपके पास होनी बहुत जरूरी है। पहला ग्रेजुएशन, दूसरा या तो बीएड हो या तो आप डीएलएड हो, और तीसरा आपके पास होना चाहिए या तो आप टेट पास हो और या फिर आप सीटेट की परीक्षा पास हो। तो दोस्तों हम लोग आज जानते हैं कि टेट की परीक्षा को हम कैसे पास करें, कहां से पढ़ें कि कम समय में हम अच्छा स्कोर कर जाएं और बढ़िया से प्राथमिक विद्यालय में हम शिक्षक बन जाएं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में हम कैसे बेहतर मार्क्स लाएं। इन सारी चीजों की चर्चा आज हम अपने इस सेशन में बेहतर तरीके से करने वाले हैं। आप सबको हमारे साथ बने रहना है और ये संपूर्ण आज की इस चर्चा में ये पूरी सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कहां से आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके जो है स्टडी मटेरियल होगा, इन सारी चीजों को हमें बेहतर तरीके से देखना है। दोस्तों टेट या सीटेट, सुपर टेट इतना बहुत कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुछ करने का संकल्प होना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस समय हम लोग पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, उस समय 1 से 2 महीने पढ़ करके लड़के तुरंत हमारे साथ के सब लोग निकाल देते थे, टेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो। दोस्तों बहुत आसान है, बशर्ते आपको करना है। आइए जानते हैं हम कि टेट की जो परीक्षा है यह कितने नंबर की होती है और किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहां से हम इन सारी चीजों को पढ़ लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि जो टेट की परीक्षा है ये 150 क्वेश्चन की होती है। ध्यान देना है आपको, टेट की परीक्षा में 150 क्वेश्चन होते हैं और ये जो 150 क्वेश्चन हैं ये विभिन्न अलग अलग पार्टों से पूछे जाते हैं। जैसे 30 प्रश्न होंगे आपके मनोविज्ञान से, आपको ध्यान देना है, 30 प्रश्न आपके साइकोलॉजी से होंगे और 30 प्रश्न आप और आगे जब जाएंगे तो 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे गणित से, मैथमेटिक्स से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्न आपको फिर मिलने वाले हैं किससे, एक आपको मिलेगा हिंदी से, 30 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 30 प्रश्न किससे मिलेंगे, आपको हिंदी से मिलेंगे। इसके अलावा आप जब और आगे जाते हैं तो 30 प्रश्न आपको मिलेंगे किससे, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। दोस्तों ये 3 लैंग्वेज हैं, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। इन 3 में से एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। अब इन 3 विषयों में से जिसमें आपकी बेहतर कमांड हो उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने देखा कि आपको 4 विषय आप पढ़ने हैं। इसके अलावा जब आप और आगे बढ़ते हैं तो 30 प्रश्न दोस्तों आपको मिलते हैं इस परीक्षा में पर्यावरण से, जिसको आप इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न मनोविज्ञान, 30 प्रश्न गणित, 30 प्रश्न हिंदी और 30 प्रश्न संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू। इन 3 में से किसी एक को आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 30 प्रश्न आपको जो है पर्यावरण से मिलने वाले हैं। इस प्रकार से टोटल आपको 5 विषयों से 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों बहुत आसान है इन 5 विषयों से किस प्रकार से हम बेहतर नंबर ले आए। दोस्तों यदि आप सच में 2 महीने मेहनत कर लेते हो, पूरे तन मन से आप 2 महीने मेहनत कर लेते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप टेट की परीक्षा में 110 प्लस मार्क्स बड़े आसानी से ला सकते हो। यदि आपने 2 महीने से ज्यादा मेहनत कर लिया कहीं,
3 या 4 महीने, तो दोस्तों आपको 120 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इन चीजों को हम आपको बता देते हैं। बस उन्हीं सोर्सेज को आपको पकड़ लेना है और आपका ये स्टेट और सीटेट की परीक्षा में बहुत बेहतर नंबर आने वाला है। दोस्तों आपको बहुत आसान नंबर लाने होते हैं, जैसे यदि आप सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको टेट में मात्र 90 प्रश्न सही करने होते हैं, और यदि आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 क्वेश्चन सही करने होते हैं। लेकिन हमें इन पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है। जब हम अपने लक्ष्य बड़े रखते हैं तो उसको पाने के लिए भी हम अपना 100% देते हैं। जो हमारा लक्ष्य है वो 2 महीने की पढ़ाई में 110 प्लस लाना है, और यदि 2 महीने से ज्यादा की पढ़ाई हम करते हैं तो हमारा लक्ष्य है 120 प्लस लाना, और ये बड़े आसानी से होता है। दोस्तों बहुत लोगों ने पाया है 110 120 प्लस बहुत आसान है, बशर्ते हम लोगों को देखना है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। आइए हम अध्ययन सामग्री की चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो 30 प्रश्न मनोविज्ञान के होते हैं, इनको आपको पढ़ना है कहां से। एक पतली सी बुक आती है गंगा प्रकाशन की, एक पतली सी बुक आपको देखने को मिलेगी गंगा प्रकाशन की, और ये बुक तो बहुत पतली है, लेकिन आप इसके अंदर जो मटेरियल पाएंगे, स्टडी मटेरियल पाएंगे, वो बहुत बेहतर पाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि ये पतली बुक है, इससे कहां से हो पाएंगी चीजें, बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि इस पे जितना मटेरियल दिया है सब सेलेक्टेड मटेरियल दिया है। दोस्तों मेरे साथ जो होता था वो ये होता था कि यदि मैं पतली बुक पाता था पढ़ने को तो मेरे दिमाग में रहता था मैं कितना जल्दी इसको फिनिश कर डालूं, कितना जल्दी मैं इसको पढ़ के कंप्लीट कर लूं, और यदि मोटी बुक होती थी तो थोड़ा आलस से लगता था। ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा। तो आपको ध्यान देना है, ये गंगा प्रकाशन की पतली सी बुक है, इसको आपको लेना है। इसके अलावा एक आपको सॉल्व पेपर ले लेना है। क्या ले लेना है? एक आपको सॉल्व पेपर ले लेना है। 2 चीजें मात्र लेनी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, ना ही अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाना है। आपको ये 2 चीजें लेना है, पहला गंगा प्रकाशन की ये बुक लीजिए और दूसरा एक सॉल्व पेपर ले लीजिए। दोस्तों सॉल्व पेपर तो बहुत सारे प्रकाशन के आते हैं, लेकिन आप यदि घटना चक्र का सॉल्व पेपर ले लेते हैं तो गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, उस पर ऑथेंटिक होता है और सारी चीजें लगभग करेक्ट दी हुई होती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो सॉल्व पेपर ले वो कोशिश करिए घटना चक्र पब्लिकेशन का ले लीजिए, यदि आसानी से मिल जाए तो। 2 चीजें लेना है आपको, बुक लेना है गंगा प्रकाशन की मनोविज्ञान की, और सॉल्व पेपर लेना है घटना चक्र का। अब पढ़ना कैसे है दोस्तों, आपको टेट का सिलेबस निकालना है, और सिलेबस निकाल करके टॉपिक वाइज अपनी इस मनोविज्ञान की बुक में हाईलाइट कर लेना है। एक टॉपिक को इस बुक से पढ़िए और यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और अपने द्वारा पढ़ी गई चीजों को आप परीक्षण करिए उनका कि आपने जो पढ़ा है वास्तव में आप प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप इतना कर ले रहे हो और यदि प्रक्रिया आपने कंटिन्यू 2 महीने तक किया तो आपको 120 प्लस कोई नहीं रोकने वाला है दोस्तों। तो आपको ये चीजें मनोविज्ञान के साथ करनी है। अब हम देखते हैं कि गणित आपको कैसे पढ़नी है। तो दोस्तों जो गणित है ये आपको पढ़ना है, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है गणित की, आपको इस बुक को ले लेना है। थोड़ा मोटी बुक होती है तो डरना नहीं है कि बुक मोटी है, पढ़ने में कैसे होगा, इतनी मोटी बुक टेट के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई भी बातें अपने दिमाग में नहीं लानी हमको। आपको फिर वही प्रक्रिया अपनानी है कि आप टेट का सिलेबस लीजिए और सिलेबस से आप देखिए कि ये जो बुक है कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मुझे पढ़ना है टेट के अंतर्गत, बस उन्हीं को हाईलाइट करिए। हाईलाइट करके टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए, और जो आपने सॉल्व पेपर लिया है उसको आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। यही प्रक्रिया यदि आप 2 महीने करते हैं आपका सारा काम बिल्कुल आसान होने वाला है। तो 2 चीजें हो गई, पहला आपने मनोविज्ञान को देखा, कहां से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। दूसरा आपको क्या करना है कि गणित को कहां से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ये भी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। अब जो अगला विषय है हिंदी,
आप लोग सोचते हो हिंदी बहुत सरल विषय है, वास्तव में हिंदी बहुत सरल विषय है, बशर्ते इसको हम उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्ट हमें ज़्यादा आ रहा होता है, जो पार्ट ज़्यादा आसान होता है, उसमें हम गलतियां बहुत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतना सीरियस उसको लेते ही नहीं हैं और हम लाइटली ले लेते हैं और चीज़ें हमारी परीक्षा में गलत हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हिंदी के लिए एक बुक ले लेना है। जैसे आप लोग देखते हो एक हिंदी की बुक आती है लूसेंट, आपको ध्यान देना है, हिंदी की जो लूसेंट वाली बुक आती है उसको ले लेना है और उस बुक को ले करके आपको बढ़िया से टेट के सिलेबस को हाईलाइट करके और उसको पढ़ते चलना है। दोस्तों लूसेंट की जो एक बुक और जीएस की आती है, मैं आपको बता दूं विद्यार्थी जीवन की बाइबिल है वो बुक, जीएस के लिए रामबाण का काम करती है। जैसे आप देखते हैं ना कि राजा दशरथ ने शब्दभेद ही बाण मार दिया था, उसी प्रकार से यदि लूसेंट जीएस की बुक की मैं बात करूं या लूसेंट हिंदी की बात करूं मैं, तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सच में बहुत बेहतर कारगर सिद्ध होने वाली हैं ये बुक्स दोनों। तो जो लूसेंट ये हिंदी वाली बुक है इसको आप ले लीजिए। इसके अलावा आप एक सॉल्व पेपर ले लीजिए और लूसेंट से आप टॉपिक्स को पढ़िए और सॉल्व पेपर से आप सॉल्व करिए। ये दो काम आपको करने हैं। यदि इस प्रक्रिया को आप लगातार करते हैं 2 महीने और सारा सिलेबस एक बार कवर कर जाते हैं, तो दोस्तों मैं नहीं, ये आप स्वयं से अपने आप से जांच लेंगे कि आप टेट परीक्षा में कितना बेहतर करने वाले हो। क्योंकि कहते हैं जब तक हम मन से मजबूत नहीं है, जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, हम अपनी परीक्षा को लेकर के हम जब तक सीरियस नहीं है, तब तक चीजें फेवर में नहीं होती हैं। तो आप सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि हम अपने परीक्षा को लेकर के कितना सीरियस है, कितना हम बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो ये चीजें आपने 3 देखा है कि मनोविज्ञान कहाँ से पढ़ना है, गणित कहाँ से पढ़ना है और हिंदी कहाँ से पढ़ना है। अब जब हम आगे चलते हैं संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू, इन 3 में से हम कहाँ से चीज़ों को पढ़ें, तो दोस्तों हम ध्यान देते हैं पहले कि संस्कृत को हम कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों संस्कृत को आपको पढ़ना है संस्कृत गंगा। संस्कृत गंगा एक बुक आती है, संस्कृत गंगा की एक बुक आती है। आप लोगों ने संस्कृत आप जब भी पढ़िएगा सर्वज्ञ भूषण सर को देखिएगा, टेट के लिए इतना बेहतर पढ़ाते हैं सर कि यदि आपको संस्कृत का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप संस्कृत में एकदम मास्टर हो जाएंगे कम समय में ही। तो आपको ये बुक लेनी है, संस्कृत गंगा वाली जो बुक आती है। यदि आप इसको ले लेते हैं और आप इसको पढ़ते हैं, ये भी पतली सी है, बहुत मोटी नहीं है, पर सारी चीजों का समाधान यहां पर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। दोस्तों संस्कृत एक ऐसा विषय है जहां पर आप 30 में 30 क्वेश्चन लाते हो, बड़े आसानी से 30 में 30 प्रश्न आप सही कर लेते हो। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरह नंबर देता है, बड़े आसानी से आपको नंबर इसमें मिलते हैं। तो आपको पहला काम करना है संस्कृत गंगा की बुक लेना है, प्लस आपको एक वही सॉल्व पेपर लेना है जो हमने बताया, बस वही ट्रिक अपनानी है। इसमें भी संस्कृत की इस बुक से आप टॉपिक को पढ़िए और यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यह प्रक्रिया आपको लगातार करते रहना है। कुछ लोगों में मैं देखता हूं अक्सर कि पढ़ाई की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 2 या 4 दिन के बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं सक्सेस दिलाती हैं। दोस्तों आपको एक रेगुलरिटी चाहिए होता है। यदि आपने रेगुलरिटी बना लिया है तो सक्सेस आपके हाथ से बिल्कुल छूट कर जाने वाली नहीं है। तो ये भी आपको संस्कृत में इस प्रकार से करना है। अब हम अंग्रेजी, एक अगला विषय, अंग्रेजी को आपको पढ़ना है कहाँ से। एक बुक आती है ग्रामर की जिसका नाम है रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, आपको उसको ले लेना है। पतली सी बुक है, बहुत ऑथेंटिक बुक है, आपको इसको लेना है, प्लस सॉल्व पेपर को अपनाना है। ये 2 चीजें आपको इसके साथ कर लेनी है। दोस्तों इन सब में जो पेडोलॉजी वाला पार्ट आता है वो हमें बहुत आसानी से हम सही करते हैं और 10 से 12 नंबर प्रत्येक पार्ट में हम यूं ही बना लेते हैं, बहुत आसानी से कर जाते हैं। बशर्ते ये जो बुक मैंने बताया है गंगा प्रकाशन की, इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ जाइए और इन सब पार्ट्स में आने वाले जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन है उन सबको बड़े आसानी से आप कर पाओगे।
तो ये चीज़ों को आपने देखा, संस्कृत कहाँ से पढ़ना है, अंग्रेजी कहाँ से पढ़ना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपके स्टेट या सीटेट की परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, 30 क्वेश्चन मिलते हैं पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट तो आप वैसे भी हर विद्यार्थी या हर व्यक्ति पर्यावरण से जुड़ा होता है, पर्यावरण के आसपास रहता है, तो पर्यावरण को पढ़ना भी बहुत आसान है दोस्तों। क्या पढ़ना है, आपका क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, इस तरीके से आपके पर्यावरण में आसपास की चीजें क्या है, मिट्टियों के क्या प्रकार हैं, कौन से वन हैं, कौन से यहाँ पर जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, कौन से जीव जंतु हैं, इन सारी चीजों का आप अध्ययन करते हो पर्यावरण में। बस इन्हीं चीजों को पढ़ना है हमें। और आपको पर्यावरण में दो प्रकाशन की बुक्स में बता देता हूं। आपको एक तो पढ़ना है परीक्षा बाणी की बुक, या तो आप करिएगा कि परीक्षा बाणी की बुक ले लीजिए, परीक्षा बाणी की बुक आप ले सकते हैं, या तो आप जो है घटना चक्र की जो पर्यावरण की पुस्तक आती है उसको आप ले सकते हैं। ये दोनों बुक्स आपकी टेट की परीक्षा के लिए एकदम पर्याप्त हैं। कहीं से क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला दोस्तों, पूरी गारंटी से मैं कह सकता हूं। तो आपको इन दो में से एक कोई बुक ले लेना है और साथ ही आपको एक सॉल्व पेपर ले लेना है। वही सॉल्व पेपर यहां से थ्योरी पढ़िए और यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इस प्रकार से यदि हम इन बुक्स को लेकर के और थोड़ा भी मेहनत कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि टेट और सीटेट की परीक्षा बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्तों। अब थोड़ा हम जानते हैं मित्रों कि टेट की तरह जो एक एग्जाम और होता है जिसको हम बोलते हैं सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको हम कैसे कर लें। तो दोस्तों टेट और सीटेट में कोई बहुत अंतर नहीं है। अंतर बस इस चीज का है कि जो टेट की परीक्षा होती है वो थोड़ी फैक्चुअल होती है, फैक्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन जो सीटेट की परीक्षा होती है वो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है। जो भी छात्र थोड़ा सा भी गंभीरता से चीजों को पढ़ लेता है वो सीटेट तो बड़े आसानी से पास कर जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग टेट की परीक्षा में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, वहीं सीटेट की परीक्षा बहुत आसानी से कर जाते हैं। तो दोस्तों सीटेट के लिए भी सारी अध्ययन सामग्री यही रहने वाली है, बशर्ते आप यदि ये चाहते हैं कि मुझे और भी बेहतर तरीके से पढ़ना है, सीटेट की परीक्षा को और अच्छे नंबर से लाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बुक ले लेना है सक्सेस मास्टर गाइड। आपको ध्यान देना है, एक बुक आपको ले लेना है, क्या, सक्सेस मास्टर गाइड। दोस्तों ये टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक आती है जिसको हम टीएमएच प्रकाशन बोलते हैं। टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की ये पुस्तक है सक्सेस मास्टर गाइड, जो स्पेशली सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई बुक है। यदि आप इस बुक को अलग से ले लेते हो, थोड़ा चीजों को पढ़ लेते हो, तो आपका सीटेट में बड़े आसानी से 110 प्लस क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो आप सबको इस प्रकार से पढ़ना है। तो थोड़ा हम जानते हैं ये कि जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती है इसके लिए आपको 2 परीक्षाएं पास करनी होती हैं। एक परीक्षा हमने बताया आपको, फर्स्ट परीक्षा टेट पास करना होता है, और जो दूसरी परीक्षा है दोस्तों वो आपको पास करना होता है क्या, सुपर टेट। दूसरी परीक्षा क्या है, सुपर टेट। तो सुपर टेट में भी कुछ भी इतना नहीं करना आपको, सुपर टेट की परीक्षा में भी आपको यही सारी चीजें फॉलो करना है। बस थोड़ा सा क्या करना है, उसमें आपको करंट की कुछ चीजें पढ़ना होता है और थोड़ा आपको जीएस वगैरह पे भी हल्का सा फोकस करना होता है। तो आप करंट पढ़ने के लिए एक छोटी सी पतली सी बुक आती है जिसका नाम है दोस्तों घटनासार। करंट यदि आपको पढ़ना है आप घटनासार लीजिए, कहीं मत भटकिए। पतली बुक है लेकिन इतना बेहतर काम करती है कि पीसीएस से लेकर के कोई भी वनडे एग्जाम हो लगभग क्वेश्चन कर देती है ये बुक।
क्योंकि इतना अच्छे तरीके से बुक को बनाया गया है कि कोई भी एग्जाम हो आप लगभग सारी चीजें कर जाते हो। तो दोस्तों यही सारी चीजें करना है आपको, और टेट और सी टेट सुपर टेट की परीक्षा में बेहतर नंबर लाइए और तुरंत मास्टर हो जाइए, और 50,000 यानी आधा लाख रुपया 1 महीना में पाना आप शुरू हो जाइए। तो आप सब निश्चित रूप से बेहतर मेहनत करके और ये जल्दी से नौकरी को ले लेना है, और आप सबको भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाना है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और आगे जो है हम आपको कुछ इसी प्रकार से बेहतर जानकारी ले लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप जब भी ऐसा कुछ करते हो हमें थोड़ा उत्साहवर्धन होता है, हम भी काम करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। आप सब वीडियो पर अंत तक बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।